वंदे मातरम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि वोकेबुलरी के क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं इवन इफ वी डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड। ओके। तो क्या होता है, कई बार जो सेंटेंस लिखा होता है, कई बार सेंटेंस में ही दे देते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग बताइए, तो हम सेंटेंस का मतलब समझते हुए हमें थोड़ा समझ आ जाता है, आइडिया हो जाता है कि इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। तो उसको पढ़ के हम ऑप्शन से सही आंसर लगा सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, एंटोनिम या सिनोनिम पूछा जाता है, तो हम ऑप्शन जब देखते हैं ना, तो हमें दिखता है कि जो तीन ऑप्शन है उनका तो सिमिलर मीनिंग ही है। ओके। तो जो लास्ट बचता है ऑप्शन, ऑड वन आउट करके, वो हमारा आंसर हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम वर्ड के नेचर से पता कर लेते हैं कि उसका आंसर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। मान लीजिए किसी वर्ड में आगे ए आया है या डी आया है, तो हमें पता है ये किसी ना किसी के अपोजिट होते हैं। तो इससे हम बता सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो इसका सिनोनिम भी नेगेटिव होगा या इसका एंटोनिम पॉजिटिव होगा। तो ऐसा थोड़ा बहुत लॉजिकल थिंकिंग करके हम सही आंसर तक आ सकते हैं। जब हमें आते नहीं है वर्ड्स, तो ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया है, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम उनको सही कर लें। चलिए आगे देखते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये एंटोनिम्स के क्वेश्चन है, अपोजिट बताने हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ते हैं, इससे मीनिंग समझते हैं। द डिलिपिडेशन ऑफ द ओल्ड हाउस वॉज ऑब्वियस टू ऑल। यहाँ पे हमें दो चीजें समझ आ रही है, एक तो डी डी लिखा हुआ है, तो चांसेस है कि एक अपोजिट वर्ड हो। दूसरा बोला है किसी ओल्ड हाउस का कोई भी चीज हो रही है वो ऑब्वियस है, तो हम लोग कहते हैं ओल्ड हाउस क्या होता है, खराब ही होगा, है ना। तो अब हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं, हमें दिख रहा है डिस्ट्रक्शन, रुइन, मेंटेनेंस, डीके। तो जो डिस्ट्रक्शन है, रुइन और डीके, तीनों वर्ड नेगेटिव है। अगर हम ऑड वन आउट से भी जाएं तो हम मेंटेनेंस आराम से लगा सकते हैं कि यही हमारा आंसर होगा। ओके। और ऑड वन आउट से नहीं जाएं तो भी हम यहाँ पर सेंटेंस पढ़ के समझ सकते थे कुछ नेगेटिव। तो यहाँ पे इन तीनों में पॉजिटिव सिर्फ मेंटेनेंस वर्ड। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोला है कि डीफाई का अपोजिट बताना है, एक वर्ड है डीफाई। सेंटेंस पढ़ते हैं पहले तो। इन सम एंशियंट कल्चर्स दे वुड डिफाई देयर रूलर्स। तो एंशियंट कल्चर्स में क्या होता था कि रूलर के साथ क्या किया जाता था, तो हमको पता है कि रूलर्स के साथ जो है, एंशियंट कल्चर में रूलर्स को मतलब एक टाइप से वर्शिप ही किया जाता था। तो हमें अगर डी फाई का मतलब भी नहीं पता है तो हम सोच सकते हैं, पर डी वर्ड से हमें लग रहा है कि यार कुछ तो अपोजिट वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। पर अगर आपको पता है डीटी वर्ड का मतलब, DEITY, डीटी का मतलब होता है देवी देवता टाइप, तो डीफाई उसी का एक एडवर्ब है। तो इससे हम आराम से पता कर सकते हैं कि डीटी का मतलब कुछ वर्शिप टाइप। तो अगर वर्शिप है तो इसका अपोजिट क्या होगा, वर्शिप तो नहीं हो सकता, ब्यूटीफाई तो नहीं हो सकता, विलीफाई, विलीफाई से विलन वर्ड समझ आ रहा है। तो इसका आंसर मोस्ट प्रोबेबल विलीफाई हम लगाएंगे और आंसर सही भी। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। हिज रिफ्यूजल टू डीमर रिजल्टेड इन अ हीटेड आर्ग्यूमेंट। अब डीमर से मुझे कुछ नेगेटिव वर्ड दिख रहा है, मुझे लग, और सेंटेंस में भी पूरा नेगेटिवनेस है। हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, रिफ्यूज कर दिया। ऑप्शंस देखते हैं, एक्विस्ट मुझे मतलब नहीं पता, कंटेंट, परसिस्टेंस और डिनाई। डिनाई मना करना, तो ठीक है डिनाई नहीं होगा। पर ये तीन वर्ड है, ये पॉजिटिव दिख रहे हो, यहाँ कंफ्यूजन है, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, नहीं समझ आ रहा छोड़ो, गलत होने के चांस ज्यादा है। अगर 50-50 भी हो जाता है तो अटेम्प्ट करो। इस क्वेश्चन में बोला है इट वाज डिफिकल्ट फॉर हर टू सैल्वेज हर रेपुटेशन आफ्टर द स्कैम। तो हमें स्कैम से समझ आ रहा है कुछ करप्शन वाली चीज है, और डिफिकल्ट है उसके लिए रेपुटेशन को बचाना स्कैम के बाद, यही समझ में आ रहा है ना। तो सैल्वेज का मतलब कुछ पॉजिटिव है, जैसे बचाना। अब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो क्लेम, रिकवर, रिकवर तो इसी का सिनोनिम हो गया, डैमेज और रेस्क्यू। तो अपोजिट वर्ड क्या दिख रहा है, डैमेज करना रेपुटेशन को। मतलब नहीं पता सैल्वेज का, फिर भी हम इसको कर रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, एनलाइटनिंग का अपोजिट बताना है। पर यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका अपोजिट बिल्कुल दिया ही है, अनएनलाइटनिंग। अगर हमें मतलब भी नहीं पता पर हमें दिख रहा है सामने सामने, तो हमें लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचुअल का अपोजिट बताना है। अब ये तो हमको बचपन से ही पता है, जो पंचुअल टाइम पे हो जाता है, तो यहाँ पर लेट हो जाएगा, इसमें कोई लॉजिक